नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसका चुनाव अब होने वाला है और इसको लेकर कवायद भी पार्टी के अंदर खूब तेज हो चुकी है और ये कुछ नाम भी चर्चा में है जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब अगर आपको लगता है कि अमित शाह को फिर से पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है तो शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को फिर से गृह मंत्री बनाया गया है मोदी सरकार 3.0 में। ऐसे में जो अटकलें हैं कि अमित शाह को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है वो तो खारिज की जा रही है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उस पद पर चुने जाने को लेकर काफी तेजी से चर्चा में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर इसलिए भी ज्यादा मंथन हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी नुकसान झेलना पड़ा है लोकसभा चुनाव 2024 में। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा को 33 सीटें आई हैं। फिलहाल भाजपा अध्यक्ष के पद को लेकर दो नाम ऐसे हैं जो काफी तेजी से चर्चा में बने हुए हैं। एक तो विनोद तावड़े का है और दूसरा नाम सुनील बंसल का है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और वो अभी बिहार के प्रभारी रहे और संगठन में महासचिव के पद पर अभी भी हैं वो। ऐसे में उनका जो अनुभव है उसको देखते हुए भाजपा उन्हें कमान दे सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन जो दूसरा नाम है सुनील बंसल का, वो नाम विनोद तावड़े से भी ज़्यादा चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि सुनील बंसल के पास संगठनात्मक जो रणनीति का अनुभव है वो शायद अधिक है। सुनील बंसल को रणनीति बनाने का एक मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। इसकी आप बानगी आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखी और यूपी का प्रभारी उनको बनाया गया, उसके बाद बंगाल का, उड़ीसा का, तेलंगाना का। उनके सफल रणनीति के चलते ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील बंसल को बनाया जा सकता है। अगर इस लोकसभा चुनाव में भी बात करें सुनील बंसल के कामकाज को लेकर, तो लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील बंसल ने देश भर में कॉल सेंटरों को भी संभाला, फीडबैक जुटाया और जमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। बंसल ने भाजपा के आला कमान का विश्वास जीता और पार्टी मामलों को सावधानी पूर्वक संभालने का जो उनके पास हुनर है उसको लेकर ये कयास ज्यादा तेज है कि सुनील बंसल इस रेस में सबसे आगे है। हालांकि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर चर्चाएं तो चल रही हैं और आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन किस नाम पर संघ रजामंदी देता है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस नाम पर अपनी मुहर लगाता है, ये भी जानना, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। वैसे विनोद तावड़े और सुनील बंसल के अलावा एक नाम और है जो अध्यक्ष पद की रेस में बना हुआ है, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम है। अनुराग ठाकुर पार्टी के संगठन में भी काम कर चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में उनका नाम पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर रेस में है। अब अनुराग ठाकुर का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अनुराग ठाकुर को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है या कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं दी गई है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को सरकार का हिस्सा न बनाते हुए, पार्टी संगठन में हिस्सा बनाते हुए, पार्टी आने वाले चुनाव है उसमें एक उनका खास रोल देख रही है। हो सकता है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। फिलहाल अध्यक्ष होगा कौन ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन पार्टी जिस हालात से गुजरी है लोकसभा चुनाव 2024 में, यानी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसके पहले के जो दो कार्यकाल रहे 2014-2019 में, उसमें भाजपा अपने दम पर सरकार में स्थापित हुई थी। लेकिन उसके बाद 2024 का जो चुनाव बीता उसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसमें गठबंधन का जो स्वरूप है एनडीए, उसको बहुमत मिला है। पार्टी के परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालें तो यूपी में उसको खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में संगठनात्मक बदलाव को लेकर पार्टी बड़ी उम्मीदों से देख रही है।